बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद जुनैद इकबाल, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट मैथमेटिक्स। आज क्लास 8th का आपका लेक्चर नंबर 6 है, जिसमें आप यूनिट नंबर 7 विच इज़ अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री सीखेंगे और एक्सरसाइज 7.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 सॉल्व करेंगे। बिफोर गोइंग टू आवर टुडेज टॉपिक, you must have to know about geometry. That what is geometry? Geometry is a branch of mathematics that studies the sizes, shapes, positions, angles and dimensions of things. Mathematics की वो ब्रांच जिसमें आप फिगर्स और उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज को डिस्कस करें उसको ज्योमेट्री कहते हैं। डेफिनेशन ये आपके सामने मौजूद है। फंडामेंटल्स ऑफ ज्योमेट्री में हम कुछ बेसिक कंसेप्ट्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द पैरेलल लाइंस। टू लाइंस ऑन अ प्लेन दैट डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट आर कॉल्ड पैरेलल लाइंस। ऐसी दो लाइंस जो एक ही प्लेन पर मौजूद हों लेकिन किसी भी पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट ना करें उन्हें पैरेलल लाइंस कहते हैं। जैसे एग्जांपल नंबर 1 है, इसमें देखें दो लाइंस हमारे पास गिवन है। दिस इज द लाइन ए एंड दिस इज द लाइन बी। आप देखें कि ये दोनों लाइंस किसी भी पॉइंट पर आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती। इवन अगर हम इनको दोनों साइड्स पे एक्सटेंड भी करें तो ये किसी भी पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो ऐसी लाइंस को पैरेलल लाइंस कहते हैं। इसी तरह से हम ये दो लाइंस मैंने ली हैं, ये भी पैरेलल लाइंस हैं क्योंकि इनको भी जहाँ तक मर्जी एक्सटेंड करें ये भी किसी पॉइंट पे जाके आपस में मीट नहीं करेंगी। सो दीज आर द पैरेलल लाइंस। नेक्स्ट, व्हाट इज अ ट्रांसवर्सल? ट्रांसवर्सल क्या होता है? इन ज्योमेट्री अ ट्रांसवर्सल इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स टू और मोर लाइंस इन द सेम प्लेन। ज्योमेट्री में जब दो लाइंस सेम प्लेन में मौजूद हों और कोई तीसरी ऐसी लाइन जो उनको इंटरसेक्ट करे उसको ट्रांसवर्सल कहते हैं। लाइंस दो या दो से ज़्यादा हो सकती हैं। जैसे एग्जांपल में हम देखते हैं, यहाँ पे मैंने दो लाइंस ली हैं M और N। अब ये पैरेलल लाइंस हैं। अब एक थर्ड लाइन है जो इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, तो वो लाइन जो इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करेगी उसको ट्रांसवर्सल कहेंगे। इस तरह से कोई और एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे तो मैंने M और N को पैरेलल लाइंस लिया था, लाजमी नहीं है कि ये लाइंस पैरेलल ही हों। जैसे सेकंड एग्जांपल में देखें, मैंने दो लाइंस को लिया है, दिस इज द लाइन 1 एंड दिस इज द लाइन 2। अब ये एक थर्ड लाइन है जो इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसको ट्रांसवर्सल कहेंगे जो इन दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करेगी। नेक्स्ट, कुछ एंगल्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं जिनमें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं। व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर द फॉर्म्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। फिगर की तरफ चलते हैं, उसमें आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जब दो स्ट्रेट लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करें, तो ये मैंने दो लाइंस ली हैं जो आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। नेक्स्ट, द फॉर्म्ड वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, यहाँ पे दो चीज़ों को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट वन इज वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं क्या? जब दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो ऐसे एंगल्स जो ऑपोजिट साइड पे होंगे उन्हें वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स कहेंगे। जैसे यहाँ पे देखें एंगल 1 और एंगल 2, ये ऑपोजिट साइड पे हैं, ये बिल्कुल आमने सामने है। सो वी कैन से दैट दीज टू एंगल्स आर वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और सेकंड टर्म जो आपको अंडरस्टैंड करना यहाँ पे लाजमी है, व्हाट इज कंग्रुएंट। जिस तरह हम नंबर्स फॉर्म में इक्वल का साइन यूज करते हैं, या अलजबरा में भी हम जब इक्वेशन को लिखना होता है, जैसे x + y = 2, अभी रिसेंटली आपने यूनिट पढ़ा, उसमें भी हम दरमियान में इक्वालिटी का साइन यूज करते थे। तो अलजबरा में और न्यूमेरिक फॉर्म में या डिफरेंट जगह पे हम इक्वालिटी का साइन यूज करते हैं, लेकिन जब ज्योमेट्री को हम डिस्कस कर रहे हों तो उसमें फिगर्स वगैरह जब उनका साइज और शेप सेम हो तो उनको हम इक्वल नहीं कहेंगे, उनको हम कंग्रुएंट फिगर्स कहेंगे। सेम यही चीज़ एंगल्स के लिए है। जब दो एंगल्स उनका साइज सेम हो तो उनको हम कंग्रुएंट एंगल्स कहेंगे। तो इस फिगर में जो एंगल 1 और 2 है ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं और आर कंग्रुएंट, सो वी कैन से दैट एंगल 1 इज कंग्रुएंट टू एंगल 2
This is the sign of congruency. Next, angle 3 and angle 4 are vertically opposite angles, so we can say that angle 3 is congruent to angle 4. Next, we will move to corresponding angles when a transversal intersects two parallel lines. ये अब ट्रांसवर्सल की बात हो रही है कि जब वो दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करे. डायग्राम देखते हैं. जैसे यहाँ पे मैंने दो पैरेलल लाइंस ली हैं. फर्स्ट वन लाइन इज M एंड सेकंड लाइन इज M. ये दो पैरेलल लाइंस हैं और एक थर्ड लाइन L है जो इन दोनों पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, तो उसको ट्रांसवर्सल कहेंगे. देन corresponding एंगल्स आर congruent. तो जो corresponding एंगल्स बनते हैं वो congruent होंगे. जैसे ये एंगल 1 है और इसका corresponding एंगल जो है वो 5 बनेगा. तो ये एंगल्स क्या होंगे? congruent होंगे. सो वी कैन से दैट एंगल 1 इज congruent टू एंगल 5. इसी तरह से जब एंगल 2 की बात करेंगे तो इसका corresponding एंगल 6 बनेगा. सो वी कैन से दैट एंगल 2 इज congruent टू एंगल 6. नेक्स्ट एंगल 3, इसका जो corresponding एंगल बनेगा वो एंगल 7 बनेगा. सो वी कैन से दैट एंगल 3 इज congruent टू एंगल 7. एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट वन एंगल 4 and its corresponding angle is 8. So we can say that angle 4 is congruent to angle 8. Next is alternate interior angles. When a transversal intersects two parallel lines, same वही condition है कि जब दो parallel lines हो उनको कोई transversal intersect करे, then alternate interior angles are congruent. तो जो alternate interior angles होंगे वो congruent होंगे. interior angle बनते कौन से हैं? 3 और 4 ये इंटीरियर एंगल्स हैं और इधर से 5 और 6 ये इंटीरियर एंगल्स हैं. तो इसमें वो कहता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर कंग्रुएंट. जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे वो कंग्रुएंट होंगे. 3 का जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो 5 बनता है. सो वी कैन से दैट एंगल 3 इज कंग्रुएंट टू एंगल 5. इन द सिमिलर वे वी कैन से दैट एंगल 4 इज कंग्रुएंट टू एंगल 6 क्योंकि 4 का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल 6 बनता है. तो इनकी बेस पे हम ये कह सकते हैं. Next is interior angles when transversal intersects two parallel lines. Same वही डायग्राम है, वही कंडीशन है कि दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे. देन इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री. तो जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो सप्लीमेंट्री होंगे. सप्लीमेंट्री एंगल्स आपको पता है, पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, कि ऐसे एंगल्स जिनका सम 180 हो उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं. तो इंटीरियर एंगल्स में जैसे यहाँ पे एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल्स हैं, सो वी कैन से दैट एंगल 3 एंड एंगल 4 इनका जो सम है दैट विल बी 180 डिग्री. इसी तरह से एंगल 5 और 6 इंटीरियर एंगल्स हैं, सो द सम ऑफ एंगल 5 एंड 6 इट विल आल्सो बी इक्वल टू 180 डिग्री. नेक्स्ट हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं. एक्सरसाइज नंबर 7.1 जिसमें हम अपने बेसिक कंसेप्ट्स को यूज़ करेंगे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए. क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द मेजर ऑफ एंगल PQR. हमें ये हमारे पास फिगर गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 की, तो इसमें हमें एंगल PQR फाइंड करना है. अच्छा, ये जो फिगर है इसमें अगर आप देखें तो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल लाइंस हैं. तो सॉल्यूशन में जब भी एंगल में ये बॉक्स का साइन आपको मिले तो इसका मतलब है कि वो एंगल 90 डिग्री का है, राइट एंगल है. सो हमारे पास गिवन है दैट एंगल SRQ दिस वन एंगल इज ऑफ 90 डिग्री. तो इस बेस पे हम कह सकते हैं कि एंगल PQR जो एक्चुअली हमने फाइंड करना है ये वाला एंगल, दिस विल आल्सो बी 90 डिग्री क्योंकि ये इंटीरियर एंगल्स बनते हैं दोनों. सो हमने एंगल PQR की वैल्यू बतानी थी. द वैल्यू ऑफ एंगल PQR इज इक्वल टू 90 डिग्री. बिल्कुल इजी काम है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं विच इज द क्वेश्चन नंबर 2. इसमें वो कहता है फाइंड द मेजर ऑफ x. हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है और ये हमारे पास फिगर गिवन है जिसमें ये दो पैरेलल लाइंस हैं A और B. ये दोनों आपस में पैरेलल लाइंस हैं और एक थर्ड लाइन इनको इंटरसेक्ट कर रही है. हमने पढ़ा थर्ड लाइन जो इंटरसेक्ट करे उसको ट्रांसवर्सल कहते हैं. जब ट्रांसवर्सल बनता है तो ये दो हमारे पास कंडीशन गिवन है कि ये एंगल 115 डिग्री है और ये x + 5 दिया है और साथ में हमें कहा है कि ये जो x है इसकी वैल्यू फाइंड करें.
तो सॉल्यूशन में ये जो एंगल है दिस वन, ये मैंने खुद से इसको नाम दिया है, इसको मैंने अज्यूम किया है कि ये एंगल y है। अगर ये एंगल y है देन वी कैन से दैट मेजर एंगल y इज इक्वल टू 115 डिग्री। क्यों 15 डिग्री है? क्योंकि हमने पढ़ा है कि कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो कंग्रुएंट होते हैं। सो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स 115 का y बनेगा, तो वैल्यू ऑफ y विल बी 115 डिग्री। नेक्स्ट हमने इंटीरियर एंगल्स का पढ़ा कि इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होते हैं। सो द सम ऑफ एंगल y एंड दिस वन एंगल विच इज x प्लस y, इन दोनों का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा। तो वो मैंने यहाँ पे लिखा मेजर एंगल y प्लस मेजर एंगल, ये जो वैल्यू गिवन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट हम इनकी वैल्यूज पुट करते हैं। मेजर एंगल y हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं कि वो 115 डिग्री है, प्लस अब एंगल नेक्स्ट एंगल जो है उसकी जगह पे मैंने x प्लस 5 लिखा इज इक्वल टू 180 डिग्री। नेक्स्ट हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x एज इट इज 115 और 5 डिग्री, ये दोनों जब आपस में ऐड होंगे ये बनेगा 120 डिग्री। 120 डिग्री साइड प्लस है, जब उस साइड पर जाएगा माइनस होगा, तो माइनस होने के बाद हमारे पास जो वैल्यू ऑफ x आती है वो 60 डिग्री है। ये हमारा इस क्वेश्चन में काम था कि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी थी। सो वी हैव फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x विच इज 60 डिग्री। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेसन। अब असाइनमेंट की तरफ चलते हैं। असाइनमेंट में काम मैंने सारा आपको करवा दिया है। असाइनमेंट के तौर पे आपने ज्योमेट्री के जो बेसिक डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आपने रिवाइज करना है और याद करना है, ताकि जब आप क्वेश्चंस सॉल्व करें तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। सो यू हैव टू लर्न द बेसिक डेफिनेशंस एंड द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री, और इसकी बेस पे जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 करवा चुका हूँ एक्सरसाइज 7.1 का, इसी को आपने प्रैक्टिस के तौर पे दोबारा करना है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। खुदा हाफिज़।